संवैधानिक पद मुंबई का मेयर। ऐसे में कृष्णा हेगड़े जी, धर्म के आधार पर तय होगा क्या मुंबई का मेयर कौन होगा? रोमाना जी, हमारी प्राथमिकता जो है वो मराठी मानुस है, वो हिंदू मानुस है। और जैसे देवेंद्र जी ने कहा है कि जो मुंबई का महापौर है वो मराठी होगा, वो हिंदू होगा। और ये पहली बार नहीं, 1985 से जब से शिवसेना बीजेपी साथ में आई है, हमेशा मुंबई का महापौर मराठी रहा है और इस बार भी मराठी ही रहेगा। ये दूसरे वाले जो पार्टी है जो एक सीट नहीं जीत पाते, 2 सीट नहीं जीत पाते, और अभी मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस का भी बयान सुना, शरद पवार गुट का और दूसरों का, तो कुल मिला के 9 सीट जीतते हैं। वो कहते हैं कि हम महापौर बनाएंगे। देखिए, आज हमारे पास 125 कॉर्पोरेटर सिर्फ शिवसेना में, और उसमें से 65 कॉर्पोरेटर उद्धव ठाकरे जी के पार्टी से हमारे पास आए, जो हम अभी असली शिवसेना है। और इसके अलावा बीजेपी के पास लगभग 90 कॉर्पोरेटर है। तो आने वाला महायुति का ही महापौर बनेगा, सिर्फ मुंबई में नहीं लेकिन पूरे महाराष्ट्र के 29 कृष्णा हेगड़े जी, आपकी बातें अपनी जगह। कृष्णा हेगड़े जी, आपकी बातें अपनी जगह, लेकिन वो एक बुनियादी सवाल जो आज उद्धव ठाकरे आप लोगों की तरफ उछाल गए, ये यूं कहें कि आप लोगों पर बड़ा तंज कस के चले गए ना। वो तो ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी से गद्दारी करने वाले गद्दारों का धर्म क्या है, वो तो ये पूछकर चले गए। बताइए फिर आपका धर्म क्या है? गद्दार कह रहे हैं वो आपको। देखिए, ये जनता के कोर्ट में साबित हुआ है कौन गद्दार कौन नहीं। लोकसभा इलेक्शन में एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना को उद्धव ठाकरे जी के पार्टी से ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट्स भी आए, सीट भी आए। विधानसभा इलेक्शन में तो हमने उनका सफाया कर दिया और हमको हमारी सरकार यहाँ पर बनी। और लोकल बॉडी स्थानीय स्वराज्य संस्था के इलेक्शंस में वो 6ठे नंबर पे आए हैं और हम दूसरे नंबर पे आए हैं। तो लोगों ने बता दिया है कौन असली है कौन नकली है। तो ये खाली फुकट भावनात्मक बातें करके कोई मतलब नहीं। आंकड़े बताते हैं, लोग बताते हैं कि विकास के लिए काम। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों पर वो गद्दारी वाला जो ठप्पा लगाने की कोशिश उद्धव ठाकरे कर रहे हैं वो चस्पा नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं? 4 साल से वही कह रहे हैं। हाँ। और 4 साल से लोग ही उनको जवाब दे रहे हैं, हर बार हमको जिता रहे हैं। यानी लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए विकास, प्रगति, और लोगों को चाहिए शिवसेना एकनाथ शिंदे। मैं इंतजार कर रही हूं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ जाएं, जिसके बाद उनसे जवाब ले लिया जाएगा। लेकिन इस बीच चित्रा बाथम जी का रुख करते हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, और उनसे समझते हैं बीएमसी चुनाव मतलब यहाँ जो सियासी घमासान वो हिंदू मुसलमान वाला। चित्रा बाथम, अनम्यूट करना। जी जी, आ गई आवाज, बोलिए। नमस्ते रोमाना जी, मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से ये मुंबई के और महाराष्ट्र के महानगर पालिका के जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें ना तो विचार रहे हैं ना तो विचारधारा रही है। अब यहाँ पे हम स्वराज को नहीं देख रहे हैं, हम गुंडा राज देख रहे हैं। हम पूरी तरीके से ये तितर बितर हो चुकी कानून व्यवस्था आज महाराष्ट्र के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक विधानसभा अध्यक्ष खुले आम गुंडागर्दी करके 17 कैंडिडेट्स के नॉमिनेशंस को फड़वाता है और एक एक्स एमपी और एक एमएलसी को वहां पे खड़े खड़े धमकियां देता है कि उनकी सिक्योरिटी को निकाला जाए। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ऐसे विधानसभा अध्यक्ष को क्या उस पद पे रहना जायज है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है उनका निलंबन होना चाहिए और तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई भी होना चाहिए, कड़ी कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर जो आज इन्होंने जो माहौल तैयार किया है, गुंडागर्दी का माहौल तैयार किया है, 68 कैंडिडेट्स अनअपोज्ड चुने जाते हैं। ये क्या तरीके का लोकतंत्र रह गया है? ये क्या चुनावी तालमेल बैठी है? तो वोट चोरी के बाद अब कैंडिडेट चोरी हो रही है। तो इसीलिए ये पैसे के बल पे और सत्ता के घमंड के बल के ऊपर जोरी गुंडाराज के बल के ऊपर ये सत्ता में आ रहे हैं। पर चित्रा जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपसे पलटकर अभी यहाँ पर जो और मेहमान जुड़े वो ये सवाल पूछ लें कि सामने हार नजर आ रही है, इसी वजह से तमाम आरोप आप लगा रही हैं? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।